अस्सलाम वालेकुम। अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हम आप सबका इस्तकबाल करते हैं। आपको मालूम होगा हमारा वीडियो वायरल हुआ है और बहुत से लोगों ने हमसे सवाल किए हैं कि आप मदरसे के बारे में आप बोलते रहती है, बॉन्ड के बारे में बोलते रहती है। मैं उन सबको ये बताना चाहता हूँ कि शिक्षा क्या है, इल्म क्या है। मस्जिद मदरसा हो या स्कूल कॉलेज हो या विद्यालय हो, कुछ भी हो, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत हो या तेलुगु हो या उर्दू अरबी हो, तो आदमी पढ़ने जाता है। तो शिक्षा का महत्व क्या है जब यही लोगों को पता नहीं, तो फिर उसके बारे में सोचने से और बोलने से कोई फायदा नहीं। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि इल्म शिक्षा वो क्या है। हमारी जिंदगी उज्जवल भविष्य बनाने का वो एक रास्ता दिखाता है। उसके ऊपर में आप अमल करो ना करो, आप शिक्षा के माध्यम से आप अपना उज्जवल भविष्य बनाओ या ना बनाओ। शिक्षा दो तरह का होता है। एक शिक्षा होता है वह जो कि कई तरह के नए नए प्रयोग किए जाते हैं, प्रैक्टिकल किए जाते हैं और उज्जवल भविष्य बनाने के लिए कई तरह की तरकीबें योजनाएं बनाई जाती हैं। और दूसरी शिक्षा होता है शैतानी का, चोर लुटेरे का। उसका शिक्षा क्या होता है, लोगों को कैसे लूटना है, लोगों को कैसे धोखा देना है और लोगों को कैसे मूर्ख बनाना, बेवकूफ़ बनाना और उसके जेब से पैसा निकाल के अपने जेब में भरना। तो जो लूटने का काम करता है उसके जेब में भी पैसा आता है, वो भी खाना खाता है, अच्छा खाना खाता है। लेकिन जो आदमी सत्य मार्ग पर चलता हो, ईमान के रास्ते पर चलता हो, उसको कोई टेंशन नहीं रहती। वो मज़े से खाना खाता है, सूखा रोटी हो या कुछ भी हो, उसके दिमाग में टेंशन नहीं रहता और वो रात को आराम से सोता है। लेकिन जो आदमी लोगों को लूट कर, धोखा देके, हड़प के संपत्ति बनाता जरूर है, लेकिन वो रात में वो सुख की नींद सोता नहीं है। और वो कई लोगों को आलोचनाओं का शिकार बनता है, बुराई का तिरस्कार का शिकार बनता है। लोग खुलेआम बोलते हैं कि फलाने आदमी ने लोगों को धोखा दे के पैसा कमाया, बिल्डिंग बनाया। वो कोई भी हो, और बुराई जो है ना लोग आम हो जाती है। लेकिन जो आदमी सही काम करता है, मेहनत करके पैसा कमाता है ना, उसके बारे में कोई आदमी कुछ बोलता है तो झूठ बोलने वाला या किसी को बदनाम करने वाला लोगों के नज़रों में गिर जाता है। क्यों? क्योंकि धन कमाना बुरी बात नहीं, लेकिन सही रास्ते से धन कमाना और सही रास्ते पर चलने वाला आदमी जान पहचान हो या ना हो, निःशुल्क सम्मान पाता है, लोग उसका इज्जत एहतराम करते हैं। लेकिन जो झूठ बेईमानी करता है ना, वो हर जगह कहीं पर भी जाएगा ना, उसको बदनामी के सिवा, लोगों का तिरस्कार के सिवा, लोगों को बुराई सुनने के सिवा उसको और कुछ नहीं मिलता, चाहे भले करोड़ रुपया का कार में घूमता। अब आपको ये बता दूं कि मुस्लिम समाज में दो तरह का है, दो तरह का नहीं, कई तरह के। एक है अहले सुन्नत वल जमात और दूसरा है तबलीगी जमात, तीसरा है अहले हदीस, चौथा है जमात इस्लामी। जमात इस्लामी बोलता है मैं सही काम करता हूँ, सही है। अहले हदीस बोलता है हमारा सिद्धांत और संस्कार सबसे ऊंचा है, तो सही है। तबलीगी जमात वाला बोलता है कि मैं सबसे ऊंचा हूँ, उसकी बात भी मैं मानता हूँ। अहले सुन्नत वाला बोलता है, अहले सुन्नत वल जमात वाला बोलता है कि ये चारों निकम्मे, चारों झूठे बेईमान है, लुटेरा है। ठीक है भाई, ईमान से खारिज है, ठीक है भाई, मैं सुनता हूँ, अच्छी बात है। अब मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो आदमी अनपढ़ हो या जो आदमी उर्दू अरबी नहीं पढ़ा हो, उससे कोई आदमी सवाल करेगा तो वो आदमी क्या जवाब देगा? कुछ जवाब नहीं देगा ना, क्योंकि वो जानते नहीं ना। हम लोगों की बात को सुनते हैं और सुनने के बाद में हम वही बात बोलते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं उसको। प्रैक्टिकल करने के बाद में सब हमारा दिल, हमारा मन जो है संतुष्ट हो जाता है कि ये जो बोला वो बिल्कुल सही बोला है। अब रही बात की ईमान की बात,
तो अब अहले सुन्नत वल जमात वाले बोलते हैं, तबलीगी जमात वाले वहाबी लोग हमारे हुजूर को नहीं मानते। अरे हमारे हुजूर को नहीं मानते तो मत माने, मेरा बाप का क्या जाता है। हमको अपना भविष्य देखना है, लोगों की बात को सुनना है और अच्छी बात को अपने दिमाग में बिठाना है और अच्छी बात को सुनकर अपने बच्चों को ये सबको रास्ते पर चलाना है। हमको ये नहीं देखना है कि तबलीगी जमात वाला क्या बोला और अहले हदीस वाला क्या बोला और अहले सुन्नत वल जमात वाला क्या बोला। अभी आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, नेशनल क्राइम इंक्वायरी टीम, मुस्तफा क्राइम इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज, मुस्तफा क्राइम वॉच ब्यूरो, ये बनाया गया और इसमें मालूम है दूसरे समाज के लोगों को रखा गया। इसलिए रखा गया है कि अगर मुस्लिम रहेगा तो सीधे बोलेगा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम का मतलब है तुम सही सलामत रहो, लेकिन हमारे हिसाब से होता है अस्सलाम वालेकुम का मतलब होता है तुम्हारा सत्यानाश हो। उसका मतलब तो ये होता है। अब लोग मेरे बारे में तरह तरह के बोलते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ अहले सुन्नत वल जमात वालों से, शराब बेचना हराम है, शराब पीना हराम है, सही बात है, ब्याज लेना हराम है, सही बात है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे अल्लाह के नबी ना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने लोगों को क्या तालीम दिया? क्योंकि मैं तो जानता नहीं ना, मैं तो सुना नहीं, मैं मौलाना लोगों से मुंह से जो सुनता हूँ वही आपको बताता हूँ। जब हुजूर का फरमान है कि जो आदमी हुजूर की नाफरमानी करता हो उससे हमेशा दूर रहो। अब हुजूर की नाफरमानी क्या है? किसी से पैसा को ले लेना कि मैं तुमको इतने टाइम में वापस करूँगा और तुमने उसको धोखा दे दी। अब वो पैसा किसी और को देना चाहता था, वो नहीं दे पाया, यानी तुम्हारी वजह से एक अच्छा इंसान धोखेबाज हो गया। जो आदमी दूसरे का माल को हड़प कर लेता हो, अब वो फातिहा कराता, ईद मिलादुन नबी का, 11वीं शरीफ का और भी तरह का फातिहा कराता हो, तो जब वह पैसा दूसरे का माल को हड़प कर लिया, इसका मतलब कि हुजूर की खुलेआम नाफरमानी किया ना। अब उसके घर में हम बोलेंगे दावत है तुम्हारी, तो हम उसको खाएंगे कैसे? ये बात सोचना। और जब आप चरित्रहीन लोगों के घर में खाना खाएंगे, चोर लुटेरों के घर में अगर खाना खाएंगे, तो आप भले चोरी ना किया हो, बेईमानी ना किया, धोखा ना दिया हो, लेकिन आपकी गिनती उसी में होगी, चोर लुटेरों में होगी और आपको आलोचना सुनना पड़ेगा और सहना भी पड़ेगा और इसका कीमत आपके परिवार को और आपके जो नाते रिश्तेदार सबको चुकाना पड़ेगा। अभी आप ही लोग मौलाना लोग बताते ना तबलीगी जमात वाली ईमान से खारिज है। हाँ ठीक है भैया, खारिज है, अपने को से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तबलीगी जमात वाले लोगों के घर घर जाकर दावत देता है कि आओ नमाज पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो, दीन की बात को सुनो। यहाँ पर दीन की बात मस्जिद में खड़े होकर ऐलान करता है, सबको सलाम करता है और बोलता है कि आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग बैठे रहिए, दीन की तालीम होगी। लेकिन दीन की तालीम होगी कि रात की तालीम होगी, ये तुम्हें तो समझ में नहीं आता कि तुम दिन की तालीम क्या करते हो, रात की तालीम क्या करते हो, सुबह की तालीम क्या करते हो, शाम की तालीम क्या करते हो। जब आप में सहयोग की भावना नहीं और सच बात सुनने की ताकत नहीं, सच बोलने की हिम्मत नहीं और हलाल की कमाई करने की ताकत नहीं, तो आपका दिन की बात सुनना और रात की बात सुनना, सुबह की बात सुनना, शाम की बात सुनना, ये सब कोई काम का नहीं। नमाज पढ़ो। हमसे कई लोगों ने सवाल किए, मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप कोई भी मस्जिद में नमाज पढ़ते होंगे ना? हमको ये नहीं मालूम कि कौन सी जमात की मस्जिद है, लेकिन कोई भी मस्जिद में नमाज पढ़ते होंगे तो आप अपने छाती पर, दिल पर हाथ रखकर बोलिए कि आज के महंगाई के दौर में एक आम आदमी का मजदूरी कितना होना चाहिए। इमाम साहब
तो साथ साथ में मस्जिद के जो देखभाल करता है, साफ सफाई करता है, उसकी कितना होना चाहिए। एक मजदूर 450 रुपया 500 रुपया रोज कमाता है, और एक मिस्त्री कमाता, और भी लोग भी कमाते हैं, बहुत से लोग कमाते हैं, कमाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन घर का खर्च महंगाई को देख कर कितना होना चाहिए। जब आप अपने मस्जिद के इमाम साहब को तनख्वाह कम से कम 30,000 रुपया नहीं दे सकते हैं, आप ईमान की बात आप लाख करते रहो, सब बेकार है। लोग बोलते ना, बच्चे लोगों को कहानी सुनाते हैं, उसके बाद कहानी खत्म हो जाती है, उसके बाद बोलते हैं बच्चों अब सो जाओ। बच्चे सुबह सोकर उठते फिर वही काम करना चालू करते। जो दादा हो या नाना हो, कहानी सुनाना एक मनोरंजन हुआ, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं हुआ। जब आप मस्जिद हो या मदरसा हो, जहाँ पर आप तालीम आप लाख दो, लेकिन जब उसके ऊपर में अमल नहीं करते हैं, जब उसके ऊपर में चलते नहीं है, तो लोग आप ही का मजाक उड़ाते हैं, आप ही का मजाक उड़ाते हैं और पूछते हैं कि ये मौलाना है। अब मौलाना लोगों की बदनामी दूसरे समाज को करना चाहिए ना, तो मौलाना लोगों के तबलीगी जमात वालों की मौलाना की बुराई तबलीगी जमात करते, सुन्नी जमात वाली नहीं करते। सुन्नी जमात वाले मौलाना की बुराई तबलीगी जमात वाले नहीं करते, सुन्नी जमात वाली करते हैं, और उनको एक दूसरे की बुराई सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और अच्छा लगना भी चाहिए, क्योंकि दूसरे की बुराई सुनने में अच्छा इसलिए लगना चाहिए कि हम अपने आप को थोड़ा ऊंचा समझते हैं, लोगों को बताते हैं कि फलाने ने ऐसा किया, फलाने ने ऐसा, लेकिन हम कौन सा काम किए ये बात किसी को बताना नहीं चाहते। और कोई अगर मेरे बारे में बोलता है तो हम उसकी उल्टा बुराई करते हैं, जबकि आलोचना करने वाला हमको सही मार्ग दिखाता है, सही रास्ता दिखाता है। अगर आलोचना करने वाला ना होना तो आदमी का जिंदगी कभी अच्छा नहीं बन सकता, इसलिए आलोचना करने वाला होना बहुत जरूरी है। हाँ, तो अभी मैं क्या बोल रहा था, इस्लामी तालीम के बारे में। तो इस्लामी तालीम के बारे में हम ये बोल रहे थे कि मौलाना साहब को जब 30,000 रुपया मिलता है, आपको अपने दिमाग से सोचना है कि हमको जब कुरान शरीफ में हमारा ईमान है, कुरान शरीफ के प्रति हमारी पूरी आस्था है, तो हमको नमाज पढ़ना है, सबसे पहला काम है। जब नमाज पढ़ना है तो नमाज पढ़ाने वालों के प्रति हमारी सोच कैसा होना चाहिए। सबसे बड़ी सोच ये होना चाहिए कि हम जिसके पीछे नमाज पढ़ते हैं उसका हमेशा ख्याल रखें, मुअज्जिन साहब का ख्याल रखें, जिससे कि वो साफ सफाई मन लगाकर करे और उसके दिल और दिमाग में कोई फिक्र ना हो, चिंता ना हो। लेकिन आज मुअज्जिन साहब भी फिक्र में है, क्योंकि उसको कितना तनख्वाह मिलता है, 6,000 रुपया, 5,000 रुपया, 8,000 रुपया। अब जितना मैं सुना हूँ वो मैं बता रहा हूँ, सही क्या मैं देखने के लिए गया नहीं, क्योंकि उसको सैलरी सर्टिफिकेट तो मिलता नहीं। सैलरी स्लिप मिलता तो हमको पता चलता है कि फलाने मस्जिद का इमाम साहब को इतना तनख्वाह मिलता है, मुअज्जिन साहब को इतना तनख्वाह मिलता है, लेकिन स्लिप मिलती नहीं, इसलिए जो लोग बोलते हैं वही हम सुनते हैं। तो अब आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इमाम साहब के पीछे हम नमाज पढ़ते 5 वक्त नमाज में, और उसको अगर तनख्वाह नहीं मिलता है, वो चिंता में रहता है, फिक्र में रहता है, नमाज पढ़ाते पढ़ाते फिक्र में इतना डूबा रहता है कि बेचारा भूल जाता है कि 2 रकात 4 रकात हुआ तो 3 रकात में अस्सलाम वालेकुम फेर देता है। लेकिन ये उसकी मजबूरी को कोई सुनता नहीं, बस वो ये बोलता है अरे इमाम साहब का ध्यान किधर रहता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। इमाम साहब के ऊपर में उंगली उठाते हुए लाज शर्म नाम की चीज तो है नहीं ना। अरे जिसके पीछे लाज शर्म अगर हो तो वो ये सोचे कि गाड़ी चल रही चल के अचानक गिर कैसे गई। क्या बोलता है, रोड का दोष किसका देते हैं, रोड का, गाड़ी चलाने वाले का दोष नहीं देता। उसी तरह से अगर इमाम साहब को तनख्वाह अगर पूरा दिया जाए, उसके माँ बाप अच्छे रहे, उसकी बीवी, उसके बच्चे लोग, खाना पीना कपड़ा वगैरह घर की जरूरत की चीज पूरा मिले, तो वो खुशी होकर नमाज पढ़ाएगा तो उसे कभी गलती नहीं होगा, समझिए। तो इसलिए हमारे कहना है, और हमारी आलोचना करने वाले को मैं दुआ देता हूँ कि तुम हमारे जितना ज़्यादा आलोचना करोगे उतना हमको सही रास्ता देखने को मिलेगा, हमको सोचने के लिए मिलेगा, और हम अपने जीवन में हमेशा अच्छे काम करने की कोशिश करेंगे।
क्योंकि अगर हमारी बुराई कोई करेगा नहीं तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा ना मैं सही काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। आज हम बच्चे लोगों को पढ़ाने के लिए गुजारिश रखे, तनख्वाह देते हैं, तो हमने प्रोत्साहन राशि रखी कि जो बच्चा कुरान शरीफ पढ़ लेगा उसको 5,000 रुपया देंगे। लेकिन लोग क्या बोलते मेरे को कि इमाम साहब को तनख्वाह इतना देते हैं, वो तो एक दीन की तिजारत कर रहा है, कि दीन को बेच रहा है। बोलते हुए लोगों को शर्म तो आई नहीं होगी। शर्म तो इज्जतदार लोगों को आती है। जिसके पास में इज्जत ही नहीं तो उसको शर्म कहाँ से आएगी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर की जरूरत की चीज कितनी है, तुम्हारे घर का खर्च कितना है, पहले ये जवाब दो। और तुम खाना पीना खाते हो, आज तो सीसी कैमरा लगा हुआ है, सब दिखाई दे रहा है, लोग बोले ना बोले लेकिन सब दिखाई दे रहा है, सब सुनाई दे रहा है। आज जो ना बहुत से लोगों में समझदारी आ गई है और हमने लोगों को यही समझाया है मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को कि तुमको दूसरे की बात को सुनना है लेकिन उसको लेना नहीं। सही बात अगर कोई करता है तो उसको शिक्षा ग्रहण कर सकते हो, लेकिन जो आदमी खुद चरित्रहीन हो, जो आदमी खुद झूठ बेईमानी करता हो, वह आदमी से अच्छे काम की करने की कल्पना करना बेकार है, क्योंकि वो उसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते। जो आदमी झूठ बोलता है, धोखा देता है, बेईमानी करता। आज हमसे बहुत से लोगों ने सवाल किए कि मदरसा चलाने के लिए आपने नमक साबुन का कारोबार करते, ये करते, वो करते, कारोबार करने के लिए हमने जो बॉन्ड निकाले, हम तो मेहनत करते, ठीक है ना, लेकिन मेहनत करके जो मुनाफा कमाए तो 50% मुनाफा मदरसे को दिए, मस्जिद को दिए। 40% पैसा जो पूंजी लगाए हमने उसको दिए। गरीब लोग भी खुश हो गए जिन्होंने पैसा लगाए और हमारा काम भी हो गया और हमको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आज मौलाना लोगों से जाकर पूछो हमारे बारे में, जो क्या बोलता है कि वो पढ़ा लिखा तो है ही नहीं, वो तो मिश्रा जी है, महाराज जी है। और हम लोग गए थे उसके बारे में छानबीन किए, छानबीन करेंगे, तहकीकात करेंगे, हमारी तहकीकात करेंगे, अपनी तहकीकात नहीं करेंगे, अपने खानदान वाले को तहकीकात नहीं करेंगे वो क्या कर रहा है, हमारी तहकीकात करेंगे। मैं क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ और कहाँ रहता हूँ, क्या सोता हूँ, हमारी तहकीकात करेंगे और लोगों को बताएंगे फलाने आदमी ऐसा हुआ ऐसा, लेकिन अपने बारे में कभी नहीं। इसलिए आज कौम की तबाही के पीछे ये है। लेकिन आज हमारी बात को बहुत से लोग सुने, हमारी बात को पढ़े लिखे लोगों को तुरंत समझ में आना चाहिए, लेकिन हमारी बात अनपढ़ लोग, गांव वालों को बात समझ में आए और गांव वाले मेरे को सलाम करते हैं और दुआ देते हैं और मेरे को देखते हैं तो दूर से बोलते हैं मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम, जबकि हमारा कोई जान पहचान नहीं। हमने पैसा लिए, कमाई की, उसको ले जाकर वापिस दे दिया, हम क्या लेना देना, कौन है, हम किसी का मुंह देखकर हम क्या करेंगे। हमने पैसा लिए, नाम लिए, उसको अपना कागज देते बॉन्ड, हमने अपने बॉन्ड का कागज वापिस लिए, अपना उसको पैसा दे दिए, खत्म। लेकिन आज लोग खुद बोल रहे हैं कि मौलाना साहब आप जो काम कर रहे हो वो ऐसा काम कभी देखने को मिला, और आपने लड़कियों के जो सिलाई स्कूल खोले हो, सिलाई सिखा रहे हो, आपका कपड़ा बना हुआ पुष्पांजलि गारमेंट इंडस्ट्रीज का बना हुआ कपड़ा सस्ता या महंगा, हम लोग सबसे पहले उसी को खरीदते हैं, क्योंकि उसके पीछे 3 चीज है। एक तो गरीब लोग, लड़कियों को रोजगार मिलता है, मदरसा को उससे चलाने के लिए एक राहत मिलता है, और उसके पीछे कई लोगों को रोजगार मिलता है। 3 फायदे होती है, इसलिए हमको खुशी होती है। और मैं इस बात का खुशी हूँ, बहुत मेरे को खुशी हुआ कि गांव वाले हमारी बात को समझ रहे हैं और गांव वाले ये भी बोले हैं कि आप और भी जगह मदरसे खोलिए, सिलाई सेंटर खोलिए, लोगों को रोजगार दीजिए, और हो सकेगा तो हम लोग भी कोशिश करेंगे आपका बॉन्ड का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करेंगे और जिससे लोगों को रोजी रोटी मिल सके। इसके बाद भी मैं और ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, आगे फिर वीडियो में बनाऊंगा लोगों का राय मशवरा सुनने के बाद में आगे आपकी। मैं अंत में यही बोलना चाहता हूँ कि कोई भी बात हो, मेरी बात को आप लोग सुनिए, लेकिन कोई भी काम करना तो अपने दिल से, अपने दिमाग से सोच कर करना है। आपको जो अच्छा लगता आपको करना, कोई जरूरी नहीं कि मैं बात जो बोल रहा वो सही है, गलत भी हो सकता है ना, क्योंकि मैं तो जानता नहीं ना, मैं तो लोगों को सुनी हुई बात को मैं बताता, प्रैक्टिकल करता हूँ
और वो यही बोलता हूँ कि भाई हमेशा सही काम, मैं तुम्हारे विचार से सहमत नहीं भी होऊँगा, तो भी मैं तुम्हारे मान-सम्मान करूँगा, तुम्हारे अधिकार की रक्षा करूँगा। ये हमारा जीवन का प्रथम सिद्धांत है, पहला सिद्धांत है। चाहे वो हमारे लिए वो कुछ भी करता हो, और हमको किसी से कोई बैर नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, और हमको किसी से कोई शिकायत भी नहीं है कि हमारे बारे में क्या बोल रहा है। इसके बाद मैं अपना बयान को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।